हाय एवरीवन। तो हम क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल द स्मॉलर नंबर इज। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर का सम है वो 520। तो देखिए मैं मान लेता हूँ दो नंबर ए और बी और इनका सम है 520। अब जो बिगर नंबर है इज डिक्रीज्ड बाय 4%। इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि ए हमारा बिगर नंबर है। ठीक है, ऐसा कहीं बोला तो नहीं गया है। आप बी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए अगर बिगर नंबर है तो इसको अगर 4% डिक्रीज किया, आप मेरे को बताओ अगर मैंने किसी चीज को 4% डिक्रीज किया है तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो 0.96 टाइम्स होगी इनिशियल वैल्यू के। हम पढ़ते थे ना कि मतलब कोई चीज जैसे 100 है, अब इसको अगर मैंने 4% डिक्रीज कर दिया, इसको अगर मैंने 4% डिक्रीज कर दिया, तो जो फाइनल वैल्यू होगी ना, अगर ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, तो जो मेरी फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 0.96 टाइम्स ऑफ 100 इनिशियल वैल्यू, दैट इज 96। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं इस पे बात करूं, अगर ये जो जो बिगर वैल्यू है मेरी, ये 4% अगर डिक्रीज हो जाती है, तो आप मेरे को ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इस चीज को 0.96 टाइम्स ऑफ ए, 4%, और स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%। तो इंक्रीज्ड बाय 12% क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12 ए, 1.12 बी। ठीक है। एंड द नंबर जो ऑब्टेंड होगा वो इक्वल होगा, तो यानी कि दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आ गया, 1.12 अपॉन 0.96। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 2 8, 4 8 32, 4 2 8, 4 4 16, सो 14/12, तो 7/6। ठीक है। तो ए और बी कितना आ गया, 7:6। ये रेशियो एक्चुअली में, ये क्या है, रेशियो। तो आप मेरे को बताओ 7 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा 13 आएगा। 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 520। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर क्या था, बी। तो बी कितने यूनिट था, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 × 6, दैट इज 240। और अगर आपसे लार्जर नंबर की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होगी, दैट इज 7 × 40, दैट इज 280। तो हमें तो निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा मेरा, दैट इज 240। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। Okay, if A and B get an increase of 10% and 20% of their existing salary respectively, what will be the new ratio? तो कहने का मतलब ये है कि मंथली सैलरी है ए और बी की 4:5 के रेशियो में। तो मान लेते हैं कि ए की जो सैलरी है वो 4x है, बी की जो सैलरी है वो 5x है। अब ए और बी की अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो ए में कितना हो रहा है, ए में 10% का हो रहा है। 10% के इंक्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। अब देखिए, अब इसलिए मैंने आपको उस समय मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था। जिन लोगों ने भी अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट नहीं आता है और सीधे अगर इस वीडियो पे जंप कर गए, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं सबको सीरियल वाइज देख कर आए। वहां मैंने बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझाया है। तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो कितनी आ जाएगी, इतनी। सेम चीज अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 20% का इंक्रीमेंट है। 20% यानी 1.2। सो 1.2 टाइम्स ऑफ 5x, तो ये कितना हो गया, 4.4x। और ये कितना हो गया, 6x। ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालना है, तो ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, दैट इज 4.4x अपॉन 6x। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सिंपल कट करना है और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 11/15। क्या आ जाएगा, 11/15। तो राइट आंसर क्या है, 11:15। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। The sum of salaries of A and B is 45,000. A spent 85% of his salary and B 70% of his salary. Okay. If now their savings are same, what is B salary? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप मान लो ए और बी की सैलरी ए और बी है, तो इनकी सैलरी का टोटल सम कितना है, 45,000। अब ए ने अगर 85% स्पेंड कर दी अपनी सैलरी, आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो हमारी नेट सैलरी होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है ना, कि मतलब कितना हम स्पेंड
स्पेंड प्लस जो हमारी इनकम होती है वो क्या होता है? इनकम इज समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ, या मैं सैलरी बोलूं, दैट इज योर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक तरह से मतलब आपके मान लो 10,000 सैलरी है, ठीक है? तो मान लो अगर आपने 5,000 रुपए एक्सपेंड कर दिए, 5,000 सेव किए, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के आपकी इनकम हो गई। ठीक है, जनरलाइज वे में। ठीक है ना? तो आप मेरे को एक चीज बताओ, एक मिनट। अगर इन्होंने 85%, अगर आपकी सैलरी 85% स्पेंड कर दी, 100% कंपोनेंट होता है पूरी सैलरी का, 85% अगर स्पेंड कर दी तो 15% सेव करेंगे। सीधी सी बात है, ए ने अगर 85% स्पेंड कर दी, 15% सेव करेंगे। बी कितना करेगा? बी ने अगर 70% खर्च कर दिया तो 30% सेव करेगा वो। मानते हो? इफ नाउ देयर सेविंग्स आर इक्वल, अगर उनकी सेविंग्स बराबर है, तो सेविंग्स बराबर का ए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कैसे करोगे? तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 15 से ये 2 टाइम जाएगा, ए इक्वल टू 2 बी, ए इक्वल टू 3 बी है। तो व्हाट इज बी सैलरी? तो बी की हमें सैलरी निकालना है। तो अब इसको उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 बी इक्वल टू 45K और बी इक्वल टू 15K। तो 15,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? जो क्वेश्चन में बोला गया था हमने वही किया है।